असम में हर साल क्यों इतनी भयंकर बाढ़ आती है? क्यों ब्रह्मपुत्र नदी जो असम के लोगों की ज़िंदगी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, वो मॉनसून के टाइम पर वहाँ के लोगों के लिए डेडली बन जाती है? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। असम की बाढ़ से अब तक 50 से ज़्यादा लोगों और 100 से ज़्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है और इस वजह से सैकड़ों लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा है। असम से ऐसी तस्वीरें हर साल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सवाल यह आता है कि क्यों असम हर साल फ्लड से इतनी बुरी तरह से अफेक्ट होता है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रह्मपुत्र और असम से गुजरने वाली सहायक नदियाँ। वो कैसे? वो ऐसे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो साउथ वेस्टर्न तिब्बत से निकलती है, जिसे वहाँ पर सैंगपो रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ये नदी इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है और असम से गुजरती है। असम का कुल क्षेत्रफल करीब 78,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें करीब 56,000 वर्ग किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी और लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका जो है वो बराक नदी की घाटी पर बसा हुआ है। इसके अलावा असम में 40 से ज़्यादा छोटी छोटी नदियां बहती हैं, जिसमें दिबांग, लोहित, दिखाऊ, कोपिली, कोलोंग, सुभासिरी, बराक, कुसियारा आदि का नाम शामिल है। तो होता यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पहाड़ी इलाकों से बहती है, जिस रास्ते में कई हर्डल्स भी आते हैं, लेकिन जब वो इंडिया में एंटर करती है तब वो अचानक से काफ़ी सारा पानी लेकर इंडिया में एंटर करती है। जब भी नदियों में बाढ़ आती है तो वो अपने साथ कई पत्थर को लेकर आते हैं। कई बार तो नदियाँ पेड़ों को भी अपने साथ ले आती हैं, जिन्हें सेडिमेंट्स कहते हैं। वो जब ब्रह्मपुत्र नदी पहाड़ों से समतल एरिया में आती है तब नदी अपने साथ कई सेडिमेंट्स को डिपॉजिट भी करते हैं, जिस वजह से नदियों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई नदी है, वो इस डायरेक्शन से आ रही है और बीच बीच में कई सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं, जिस वजह से जो नदी है वो अपना ये डायरेक्शन चेंज करते हुए इधर से बहने लग जाती है, जिस वजह से जिस गांव में पानी नहीं जाता है यूजुअली, उस गांव में भी बाढ़ का पानी आने लग जाता है और इस वजह से जो इलाके हैं वो काफ़ी सारे इलाके बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। और इस बाढ़ को कंट्रोल करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि नदी के डायरेक्शन को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए हैं, लेकिन हर साल ये डायरेक्शन जो है वो अलग अलग हो जाता है, जिस वजह से इसे कंट्रोल कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 30% असम की ज़मीन जो है, करीब 22.54 लाख हेक्टेयर एरिया 1998 से लेकर 2015 तक बाढ़ से अफेक्ट हुआ है। हर साल लगभग 9.3 लाख हेक्टेयर एरिया जो है वो बाढ़ से अफेक्ट होता है, जिस वजह से सालाना करीब 200 करोड़ का नुकसान उस स्टेट को भुगतना पड़ता है। हर साल लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग इससे अफेक्ट होते हैं। 1950 के बाद से असम की करीब 4.27 लाख हेक्टेयर लैंड जो है वो नदी में कटते चली गई है, जिस वजह से 1994 से लेकर अब तक करीब 3800 स्क्वायर किलोमीटर फार्मलैंड जो है वो नष्ट हो चुका है। और अब ये एक बड़ी समस्या बन गई है असम के किसानों के लिए और वहाँ रहने वाले लोगों के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि असम में बारिश तो हमेशा से उतनी होती है, तो अब नदियों का पानी का लेवल जो है वो इतना क्यों बढ़ जा रहा है? तो इसकी वजह एक क्लाइमेट चेंज भी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय का जो ग्लेशियर है वो काफ़ी तेज़ी से पिघल रहा है, जो पानी नीचे आकर इन नदियों में मिल जाता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का असर जो है वो मानसून पर भी पड़ा है, जिस वजह से अब प्री मानसून की बारिश में ही कई इलाकों में बाढ़ आ जाती है। अब बाढ़ की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट रहा है। 2019 में जो बाढ़ आई थी उसमें काजीरंगा का करीब 85% से ज़्यादा हिस्सा जो था वो बाढ़ से प्रभावित हुआ था। तो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जिसे हर साल असम के लोग प्रभावित होते हैं। इससे निपटने के लिए 2021 में जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति भी बनाई गई थी। फिलहाल असम में अभी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की टीम जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखी हुई है, जिस वजह से राहत का काम जो है वो लगातार चल रहा है। लोगों को, जो बाढ़ वाले इलाके हैं वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है और जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं उन्हें भी वहाँ से हटाया जा रहा है। इस मामले से जुड़ी सभी खबर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्यों हर साल असम बाढ़ से प्रभावित होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा स्विच को।